आज हम अपने आसपास देखें, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर देखें तो अक्सर हमें वहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते नजर आएंगे। कुछ ना कुछ ईश्वर से वो मांगते रहते हैं। मेरा मानना है कि ईश्वर से बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने हमें क्या देना है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक बहुत बड़ी सीख लेने वाली है। कहानी है गाँव की, जहाँ दो किसान आसपास अपने अपने खेत में खेती करते थे। पूरा जीवन वो बिताने के बाद भाग्य से उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई और एक ही दिन वो यमराज के सामने पहुंचे। तो यमराज ने पहले किसान से पूछा कि तुम अपने जीवन का अनुभव बताओ। तो पहले किसान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी नहीं थी। मैं जो भी कमाता था बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता था। ना मैं अच्छे से खा पाया, ना अच्छे से पहन पाया, ना अच्छे से जी पाया। तो ऐसी ज़िंदगी मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए। तो यमराज उनसे पूछते हैं, तो अगले जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहाँ सब मुझे पैसे दे, मेरे से कोई मांगे नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को वैसे जीऊँ। तो यमराज उसको तथास्तु बोलते हैं। फिर वो दूसरे किसान से पूछते हैं कि तुम अपने जीवन का अनुभव बताओ। उसने कहा कि मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया। मैं जितना भी खेती करता था, जितना भी कमाता था, मैं अपने परिवार का पेट तो भर ही देता था, और साथ में जो भी मेरे द्वार पे आता था, मेरी कोशिश होती थी कि वो भूखा ना जाए। जो भी होता था घर में तो मैं उसको दे देता था। तो मेरा जीवन अच्छे से रहा। तो यमराज उसको पूछते हैं कि अब अगले जीवन में वो क्या करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि जो भी मेरे द्वार पर आए वो खाली ना जाए, चाहे कोई भी हो, अमीर या गरीब, तो मेरे द्वार से वो खाली नहीं जाना चाहिए। बस मुझे इतना जीवन में चाहिए। तो यमराज उसको भी तथास्तु बोलते हैं। और भाग्य से यमराज उनको उसी गांव में फिर दोबारा जन्म देते हैं। और फिर दोनों जब बड़े होते हैं तो जो पहला किसान होता है, जिसने कहा होता है कि मुझे जीवन में सिर्फ पैसे ही चाहिए, मेरे से मांगे कोई नहीं, वो इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन जाता है। उसको लोग सिर्फ पैसे देते हैं, उससे मांगता कोई नहीं। और वहीं दूसरा किसान उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। उसके द्वार पर जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, और वो अपने जीवन में और तरक्की करता चला जाता है। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि हम भी ईश्वर से अगर कुछ मांगते हैं तो हमें बड़े सोच समझ कर मांगना चाहिए, और हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो हमेशा हमारे पास रहे, जो ऐसी संपत्ति हमारी बन जाए जो फिर कोई ना हमसे छीन सके। अगर हम वैसे तो हम देखें तो ईश्वर से कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं। उसको मालूम है हमें कब क्या देना है, और वो देता ही रहा है और आगे भी देता ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर मांगना ही है तो उससे कुछ ऐसा मांगे जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहे।